हेलो दोस्तों, एग्जाम टाइम स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं थर्ड ईयर बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए महत्वपूर्ण फाउंडेशन कोर्स जो सेकंड है हमारा, उसका क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बीएससी थर्ड ईयर। पेपर तो बीएससी थर्ड ईयर का है, लेकिन अगर आप बीए से हैं, बीएससी से हैं, बीकॉम बीकॉम से हैं तो भी आपके लिए ये उतना ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सिलेबस सबका सेम ही है। ये सेकंड फाउंडेशन कोर्स है जिसके पार्ट ए में पर्सनालिटी डेवलपमेंट है और पार्ट बी में डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और इस प्रश्न पत्र में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और उसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, यानी कि महत्वपूर्ण निर्देश। तो एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं। हम चलने वाले हैं डायरेक्ट प्रश्नों की ओर और उसका हल देखने वाले हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है जो हमारा पार्ट ए है, जिसमें कि है हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। तो जिसमें कि प्रश्न क्रमांक 1 पूछा गया है यहाँ पे, पर्सनालिटी शब्द किस मूल भाषा से लिया गया है। तो यह लैटिन भाषा से लिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश वाला पोर्शन भी देख सकते हैं यहाँ से। अगला है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें पूछा गया है बाल संप्रत्य परीक्षण किसने दिया। तो ये देने वाले थे लियोपोल्ड वेलोक, और इन्होंने 1940 में यह परीक्षण दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है। तो वंशानुक्रम यानी इनहेरिटेंस और इन्वायरमेंट यानी वातावरण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अमानवीय व्यवहार से युक्त व्यक्तित्व होता है। तो यह तामसी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि पूछा गया है व्यक्तित्व मापन की किस विधि में समाज के व्यक्तियों से जानकारी लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इस विधि को बोलते हैं समाज मिति विधि। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है। तो यह प्रक्षेपी यानी प्रोजेक्टिव प्रकार है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोर्सा स्याही धब्बे परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है। तो उसका आंसर हो जाएगा 10। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, चरित्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो नैतिकता यानी कि इथिक्स। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में पंचकोश किसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हमारा 5 तत्वों का समूह। और यहाँ पे ये कोश मैंने लिखे हुए हैं, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा आप। यहाँ पे कोश लिखे हुए हैं, जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो इसको भी एक बार आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन जहोदा के अनुसार आदर्श मानसिक स्वास्थ्य के घटकों में से एक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हमारा स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, सुबह के लिए कौन सा व्यायाम उपयुक्त है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हमारा योग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है तो वास्तविकताओं में रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी रियलिटीज में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न क्रमांक 14, ज्यादा शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के भोजन में किस पोषक तत्व की अधिक मात्रा होनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में जल पीना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 8 से 10 गिलास, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 15 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 16, शरद ऋतु में कौन से भोजन का सेवन करना उचित रहता है। गर्म व्यंजन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 16 का। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 17 यानी प्रश्न क्रमांक 17, समुद्री ध्वनि या तरंगों की ध्वनि की नकल करने के बारे में कौन सा प्राणायाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उज्जयी प्राणायाम। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, महर्षि पतंजलि। अगला है प्रश्न क्रमांक 19, सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है ज्ञान। अगला है प्रश्न क्रमांक 20, ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं? तो शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 20, अष्टांग योग के अनुसार किस वयोमान में अंतरंग योग और बाह्य योग होते हैं? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, वायु। प्रश्न क्रमांक 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 और इसमें पूछा गया है कौन से शब्द सामाजिक बंधुत्व की भावना को दर्शाते हैं? तो समरसता और आत्मीयता, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 23, पाठ के अनुसार अध्यात्म का संबंध किससे है? तो हमारा आंतरिक जीवन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 24 है अगला प्रश्न, अष्टांग योग के अनुसार आसन प्राणायाम और ध्यान को कहा जाता है? तो अष्टांग योग। प्रश्न क्रमांक 25 है 25, अष्टांग योग के अनुसार योगी की शीर्ष अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 25 का, मोक्ष मार्ग। प्रश्न क्रमांक 26 है, कोहल वर्ग की अवस्थाओं में नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है इसका ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक जो हमारा 26 है यानी क्वेश्चन नंबर 26, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पे 6 ऑप्शन में अगर हो तो उसको लगा दीजिएगा, वो सही होगा आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, बच्चों के विकास से संबंधित सृजन एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा, जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 28 है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्था बताई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, पियाजे द्वारा वर्णित बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, वयस्कता तक, यानी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, बच्चे की आधारहीन आत्मचेतना का संबंध विकास की किस अवस्था से है? तो प्रारंभिक बचपन। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। तो प्रश्न क्रमांक जो हमारा 30 है इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा, यानी कि किशोरावस्था इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, वायगोत्स्की के अनुसार बच्चे कब सहकर्मी समूहों की सक्रिय सदस्य होते हैं? तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, किशोरावस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, वायगोत्स्की का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास को सुविधाजनक बनाने में बिंदी बिंदी के महत्व पर जोर देता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा अमूर्त तर्क, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, नास्तिक दर्शन है? तो चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, उपयुक्त तो सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, वेदांत दर्शन का अंतिम सार क्या है? तो इसका अंतिम सार है ब्राह्मणों का चिंतन, आरण्यकों का चिंतन, उपनिषदों का चिंतन, या उपयुक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न क्रमांक 35 यानी क्वेश्चन नंबर 25 और इसमें पूछा है मुख्य उपनिषदों की संख्या कितनी है? वैसे तो उपनिषदों की संख्या 108 होती है, लेकिन मुख्य उपनिषद पूछे तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा, 13। क्वेश्चन नंबर 36, योग जीवन आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किसमें बताई गई है? तो उपनिषद में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न क्रमांक 37 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 37, यम योग साधना का कौन सा सोपान है? तो प्रथम सोपान है
याद रखिएगा, ये अष्टांग योग जो है 8 योगों के बारे में बताया गया है, महर्षि पतंजलि ने बताया है, तो इनको आपको क्रमानुसार याद रखना है। जैसे पहला यम है, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। तो इनको क्रम के अनुसार याद रखना है। प्रत्येक बार ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 38। संत व योगी मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? तो ध्यान करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं। तो उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा प्रश्न क्रमांक 38 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 39। पाणिनि के अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो युजिर युजिर योगे ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है यहाँ पे युज समाधो, ऑप्शन नंबर सी है युज संयमने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 40। आदि की उत्पत्ति होती है तो मानसिक स्तर पर, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न क्रमांक 41। आदि के अन्नमय कोश या स्थूल शारीरिक स्तर पर बीमारी के रूप में प्रकट होने को कहा जाता है? तो व्याधि कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। प्रश्न क्रमांक 42 है, सक्रिय रहना बिंदी बिंदी का स्वभाव है? तो भौतिकवाद यानी कि मटेरियलिज्म का स्वभाव है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। अशोक का भारतीय इतिहास में कौन सा शासन काल था? तो मौर्य शासक थे अशोक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44 यानी प्रश्न क्रमांक 44। मातृभाषा के महत्व को समझने के लिए किस विषय पर चर्चा करनी चाहिए? तो भाषा के विकास पर चर्चा करनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 45। वेदों के मंत्रों का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ध्यान करना, टू मेडिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय ज्ञान परंपरा में किसे संस्कृत के पिता कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पाणिनि, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। भगवान बुद्ध का असली नाम क्या था? तो सिद्धार्थ गौतम, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। सहिष्णुता का अर्थ क्या है? तो सहिष्णुता का अर्थ क्या होता है? धैर्य और क्षमा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। सेवा करने के लिए दिए गए समय और श्रम के विचार से संबंधित निम्न में से कौन सा भावी शब्द नहीं है? तो सुखी, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जो फर्स्ट पोर्शन है उसका, सेवा का अर्थ है निस्वार्थ सहायता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।